हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपना अध्याय निदर्शन पद्धति सैम्पलिंग मेथड के बारे में आगे जानेंगे। अभी तक हम निदर्शन पद्धति के अंतर्गत निदर्शन पद्धति का अर्थ, निदर्शन चुनाव प्रणाली की विधि, निदर्शन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जान चुके हैं और विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत किस विधि का क्या महत्व है, क्या उसमें दोष है, उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे निदर्शन पद्धति की समस्याओं के बारे में। निदर्शन पद्धति की समस्याओं के बारे में भी हमें जान लेना आवश्यक है ताकि निदर्शन के चुनाव के समय हमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और हमारे निदर्शन में कोई त्रुटि ना हो, हमारा शोध कार्य, अनुसंधान कार्य जो है वो सफलता प्राप्त करे। तो निदर्शन की समस्याओं के अंतर्गत निदर्शन के चयन में अनुसंधानकर्ता को 3 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है निदर्शन के आकार की समस्या, दूसरी है अभिनत दर्शन की समस्या, और तीसरी है निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या। यानी कि निदर्शन की समस्याओं के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता को ये 3 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निदर्शन के आकार की समस्या, अभिनत दर्शन की समस्या और निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या। अब यहाँ हम इन तीनों समस्याओं को थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं निदर्शन के आकार की समस्या। निदर्शन की सबसे बड़ी समस्या उसके उचित आकार की होती है। यानी कि निदर्शन यदि बड़े आकार का है तो उसमें समय, धन, श्रम अधिक खर्च होगा। यदि निदर्शन छोटा है तो प्रतिनिधित्वपूर्ण है या नहीं है, कितना विश्वसनीय होगा, इस पे संदेह हो सकता है। इसलिए निदर्शन का आकार जो होता है वो समुचित होना चाहिए, यानी कि ना तो बहुत बड़ा छोटा और न बहुत बड़ा होना चाहिए। सामान्यतः जो निदर्शन का आकार होता है वो 3% से 5% तक 3 से 5% तक होना चाहिए, सामान्यतः ये माना जाता है। निदर्शन के आकार को कई बातें प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें निदर्शन के आकार में, सबसे पहले समग्र की प्रकृति। ठीक है, कई बातें निदर्शन के आकार को प्रभावित करती हैं। तो उसमें सबसे पहले है समग्र की प्रकृति। यानी कि यदि समग्र की इकाइयां पर्याप्त सजातीय यानी कि समान हो तो छोटा निदर्शन भी जो होता है सही माना जा सकता है, विश्वसनीय हो सकता है, वो उचित प्रतिनिधित्व हमारा कर सकता है। लेकिन अगर समग्र की प्रकृति जो है विषमताएं लिए हुए है तो एक बड़ा निदर्शन का आकार हमें चुनना पड़ेगा। इसी प्रकार वर्गों की संख्या, यदि समग्र जो है विभिन्न प्रकार के वर्गों में अधिक विभिन्नताएं हैं तो हमें प्रत्येक वर्ग में से निदर्शन का आकार बड़ा लेना होगा। यानी कि मान लीजिए जितने वर्ग हैं निदर्शन के जो हमें जिनमें से चुनना है वो सभी वर्ग अलग अलग विषमताएं लिए हुए हैं, तो हमें सब में से निदर्शन का आकार लेना होगा बड़ा। और यदि वर्गों में पर्याप्त समानता है तो हमें छोटा निदर्शन भी पर्याप्त हो सकता है, ताकि हमारा जो निदर्शन में चुनाव में है किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसी प्रकार इसके अंतर्गत अगला तीसरा निदर्शन के आकार की समस्या के अंतर्गत जो बात प्रभावित करती है वो है
निदर्शन के आकार के अंतर्गत तीसरी बात जो प्रभावित करती है वो है अध्ययन की प्रकृति। यानी कि हमें अगर गहन अध्ययन करना है तो छोटा निदर्शन लेना चाहिए, लेकिन विस्तृत और सामान्य प्रकृति के अध्ययन के लिए हम बड़ा निदर्शन भी ले सकते हैं। यानी कि हमारे अध्ययन की प्रकृति क्या है उस पर भी निदर्शन का आकार जो है वो प्रभावित होता है। इसी प्रकार उपलब्ध साधन हमारे पास क्या है, हमारे पास समय, धन, शक्ति, कार्यकर्ता कितने हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त समय, पर्याप्त धन, कार्यकर्ता है तो हम निदर्शन का आकार बड़ा रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास साधनों की कमी है तो हमें निदर्शन का आकार छोटा रखना होगा, क्योंकि अगर हम बिना संसाधन के बड़ा निदर्शन रख लेंगे तो हमारा जो है शोध कार्य में हमें कठिनाई होगी और हम सही सूचनाएं समय पर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और हमारा शोध कार्य प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार अध्ययन प्रणाली यानी कि हमारी किस विधि के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रणाली के माध्यम से। यदि हम प्रश्नावली द्वारा किसी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हम निदर्शन का आकार बड़ा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रश्नावली के अंतर्गत समझाया था कि प्रश्नावली जो है डाक के माध्यम से भेजी जाती है। तो डाक के माध्यम से जब हम भेज सकते हैं प्रश्नावली तो हम एक बड़े विस्तृत फैले हुए क्षेत्र में भी अपना अध्ययन कार्य जो है संपन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें अवलोकन और साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना है तो हमें निदर्शन का आकार जो है वो छोटा रखना होगा। तो क्योंकि हम हर व्यक्ति से नहीं मिल पाते हैं, तो अगर निदर्शन की इकाइयां जितनी कम होगी उतना हम लोगों से मिल पाएंगे और अपना अध्ययन कर पाएंगे। अगर हमारा निदर्शन का आकार बड़ा हो गया और हम विधि चुन रहे हैं साक्षात्कार या अवलोकन, तो हम बहुत कम लोगों से मिल पाएंगे। हमारे पास अगर समय जो है सीमित मात्रा में है या धन सीमित मात्रा में है तो सभी लोगों से संपर्क करना जो है साक्षात्कार के माध्यम से संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी अध्ययन प्रणाली क्या है वो भी जो है हमारा निदर्शन का आकार जो है वो प्रभावित करती है। इसी प्रकार निदर्शन के प्रकार यानी कि हमारे निदर्शन के प्रकार पर भी जो है निदर्शन का आकार निर्भर करता है। जैसे देव निदर्शन में निदर्शन का आकार बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी इकाई हमें कितनी सूचना देगी, तो जितनी हम इकाइयां अधिक चुनेंगे वो उचित प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, ताकि विभिन्न गुणों वाली जो है हमें अधिक से अधिक इकाइयां हमारे पास आ सके और हमारा निदर्शन जो है सही हो सके। इसी विपरीत अगर हम बात करें, अगर उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन में है तो हम आकार छोटा रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम खुद स्वयं चुन रहे हैं उन इकाइयों को, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इकाई जो है उचित प्रतिनिधित्व कर रही है, हमारा उद्देश्य को पूरा कर रही है। तो हम छोटी इकाइयां भी चुनकर अपना उद्देश्य जो है, अपना अनुसंधान कार्य है वो सफल कर सकते हैं। तो इस प्रकार निदर्शन की समस्याओं के अंतर्गत सबसे पहले निदर्शन के आकार की समस्या आती है, और निदर्शन के आकार को कौन कौन से बिंदु प्रभावित करते हैं और किस प्रकार हमें उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपना निदर्शन चुनना चाहिए, ये आज हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम निदर्शन की समस्याओं के अंतर्गत अन्य जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे।